रेत के समुद्र में खड़े, समय की परीक्षा में अडिग, ये है मिस्र के पिरामिड। हजारों सालों से ये इमारतें न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार हैं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा का प्रतीक भी हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें बनाया? कैसे? उस दौर में बिना आधुनिक तकनीक के ये इतनी सटीकता से खड़े किए गए? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ समाधियां थीं या इनका कोई और रहस्य भी है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन पिरामिडों की परतों को खोलेंगे, इतिहास, विज्ञान और मिथकों के साथ। चलिए शुरू करते हैं एक यात्रा समय की सबसे रहस्यमय रचनाओं की ओर। पिरामिड एक ऐसी संरचना जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि मानव कल्पना, विज्ञान और आस्था से बनी है। 4 कोनों वाला एक आधार और ऊपर की ओर जाती तिकोनी दीवारें जो मिलती हैं एक शिखर पर, एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म। मिस्र की तपती रेत में खड़े ये विशाल पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का संगम है। हर पिरामिड एक फ्यूनरेरी मॉन्यूमेंट है, एक समाधि जहां मिस्र के फराओ यानी राजा अपने आफ्टर लाइफ के लिए अनंत यात्रा पर भेजे जाते थे। इनकी बनावट इतनी सटीक है कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी ये सोचने पर मजबूर हैं, बिना क्रेन, बिना मशीन ये लाइमस्टोन ब्लॉक्स इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाए गए? लेकिन सवाल सिर्फ बनावट का नहीं है, सवाल यह भी है, क्या ये पिरामिड सिर्फ समाधियां हैं या फिर ये किसी ऐसे कॉस्मिक कोड को छुपाए बैठे हैं जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? गीजा का महान पिरामिड 4500 साल पुराना, लेकिन आज भी उतना ही अडिग, उतना ही रहस्यमय। यह पिरामिड राजा खुफू, फेरो खुफू के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी समाधि है या कोई ऐसा रहस्य है जो वक्त के साथ दफन हो गया? इस पिरामिड की ऊंचाई कभी लगभग 146 मीटर थी। उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। इतनी भारी लाइमस्टोन और ग्रेनाइट की स्टोन्स, कुछ का वजन 50 टन से भी ज्यादा। पिरामिड का मुख उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं की ओर है, इतनी सटीकता से कि आज के कंपास भी कई बार चूक जाएं। और भीतर हैं संकरे रास्ते, गुप्त कमरे और वो रहस्यमयी राजा का कक्ष, किंग्स चेंबर, जहां खुफू का सरकोफेगस आज भी रखा है, लेकिन राजा का शरीर कभी नहीं मिला। तो क्या पिरामिड एक मकबरा था या फिर कोई एनर्जी सोर्स, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या कोई ऐसा इंटरडिमेंशनल गेटवे जिसकी परतें हम अब तक नहीं समझ पाए? गीजा से पहले भी मिस्र में पिरामिड बनते थे, लेकिन उनका आकार अलग था। सबसे पहला और सबसे प्राचीन पिरामिड, डजोसर का पिरामिड, आज भी सक्कारा के रेगिस्तान में खड़ा है, इतिहास की पहली पत्थर की विशाल संरचना के रूप में। यह स्टेप पिरामिड यानी सीढ़ीदार पिरामिड है, 6 स्तरों वाली संरचना जो ऊपर की ओर सक्रिय होती जाती है। इसे लगभग 2700 ईसा पूर्व में तीसरे राजवंश के फराओ डजोसर के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसका आर्किटेक्ट, एक व्यक्ति जिसने इतिहास बदल दिया। इम्होटेप, एक पुजारी, एक चिकित्सक, एक खगोलविद और एक वास्तुकार। इम्होटेप वो पहला जात व्यक्ति था जिसने पत्थर से विशाल इमारत बनाना शुरू किया। डजोसर का पिरामिड सिर्फ एक समाधि नहीं था, यह एक सिंबॉलिक स्टेयरकेस थी, आत्मा के स्वर्ग तक पहुंचने की। यह पहली बार था जब किसी राजा को मृत्यु के बाद डिवाइन स्टेटस दिया गया और पिरामिड उस यात्रा का माध्यम बना। सक्कारा की जमीन के नीचे फैला हुआ है एक पूरा सबटेरेनियन कॉम्प्लेक्स, सुरंगें, कमरे और नकली दरवाजे, जिनका उद्देश्य सिर्फ एक था, राजा की आत्मा को भ्रम से बचाना और चोरों को भ्रम में डालना। डजोसर का पिरामिड मिस्र की पहली ईंट जिसने पिरामिडों की परंपरा की नींव रखी, और इम्होटेप पहला इंसान जिसे मृत्यु के बाद देवता माना गया। कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, और फिर भी हजारों टन वजनी पत्थरों को काटना, ढोना और सटीकता से एक के ऊपर एक रखना कैसे संभव हुआ? कहा जाता है कि इन पिरामिडों को बनाने में दसियों हजार मजदूरों ने दशकों तक काम किया, लेकिन ये कोई साधारण मजदूर नहीं थे। ये मिस्र के किसान, पत्थर काटने वाले, इंजीनियर और कलाकार थे, जिन्हें मौसम के अनुसार संगठित तरीके से लगाया गया। पत्थर कैसे लाए गए? गीजा के पिरामिडों में इस्तेमाल हुए 2
3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स को पास के खदानों से लाया गया। कुछ थ्योरी कहती है कि उन्हें स्लेट्स यानी लकड़ी की पट्टियों पर रखकर घसीटा गया और रेत पर पानी डालकर उसे फिसलनदार बनाया गया ताकि खिंचाई आसान हो। ऊपर तक कैसे उठाया गया, इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि पिरामिड के चारों ओर एक स्पाइरल रैंप बनाई गई होगी जिससे पत्थरों को घुमा घुमा कर ऊपर ले जाया गया। कुछ का मानना है कि एक स्ट्रेट स्लोप्ड रैंप पिरामिड के एक तरफ बनाई गई थी, जो जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया रैंप को भी ऊंचा किया गया। और इतनी सटीकता कैसे आई? मिस्रवासियों के पास उन्नत ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और मेजरिंग टूल्स थे। उन्होंने तारों की दिशा देखकर पिरामिड को बिल्कुल सही कार्डिनल डायरेक्शंस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थापित किया। और सबसे हैरानी की बात, आज तक पिरामिडों में कोई सीमेंट या गोंद नहीं मिला, फिर भी पत्थर इतने मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं कि आज भी ब्लेड भी इनके बीच नहीं घुसता। तो क्या ये सिर्फ मेहनत थी या फिर कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक जिसे हम अब भूल चुके हैं? हजारों साल पुरानी ये संरचनाएं इतनी सटीक, इतनी विशाल और इतनी रहस्यमयी कि कई लोग मानते हैं, क्या ये इंसानों के बस की बात थी? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मिस्रवासी अकेले नहीं थे, कि उनके पास कोई ऐसी एडवांस नॉलेज थी जो या तो खो चुकी है या दी गई थी फ्रॉम बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। एंशिएंट एलियन थियरी के अनुसार पिरामिड सिर्फ समाधियां नहीं थीं, वे थीं लैंडिंग साइट्स, एनर्जी जनरेटर्स या शायद कोई इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन सिस्टम। पिरामिड की संरचना पृथ्वी की ज्योग्राफिक सेंटर के बेहद करीब है। इसकी अलाइनमेंट इतनी सटीक है कि यह सौर मंडल और तारों की स्थितियों को दर्शाती है, विशेष रूप से ओराइन बेल्ट। गीजा के 3 मुख्य पिरामिड आकाश में स्थित ओराइन के 3 तारों के ठीक समांतर हैं। क्या यह संयोग है? कुछ विद्वान कहते हैं ये संरचनाएं रेजोनेंस एनर्जी उत्पन्न करती थीं, एक ऐसी ध्वनि या कंपन शक्ति जो उस समय हीलिंग, कम्युनिकेशन या लेविटेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। और फिर वो कमरे जो आज तक नहीं खोले गए, सील्ड चेम्बर्स जिनके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। क्या वो हिडन नॉलेज है, कोई टाइम कैप्सूल या कुछ और जो हमारी समझ से परे है? सरकारें, वैज्ञानिक संस्थान और खुद मिस्र की सरकार भी अक्सर इन खोजों को गोपनीय रखती हैं। क्यों? क्या वे कुछ छुपा रहे हैं? प्राचीन मिस्रवासियों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं थी, वह एक यात्रा का आरंभ थी। पिरामिड एक साधारण इमारत नहीं, एक एसेंशन मशीन था, एक ऐसी संरचना जो आत्मा को आकाश के देवताओं तक पहुंचने में सहायता करती थी। हर पत्थर, हर दिशा, हर कोण कॉस्मिक हार्मनी का हिस्सा था। पिरामिडों की दीवारों पर खुदे हायरोग्लिफ्स सिर्फ कहानियां नहीं, ये हैं कोड, फॉर्मूलाज और सांकेतिक संदेश। क्या इनमें यूनिवर्सल नॉलेज छुपा है? क्या ये सिर्फ देवताओं को बुलाने की भाषा थी या फिर किसी और इंटेलिजेंट स्पीशीज के लिए छोड़ा गया मैसेज? गीजा का पिरामिड पृथ्वी की कुल परिधि का सटीक अनुपात दर्शाता है। कई मानते हैं कि ये गणनाएं सिर्फ आधुनिक गणित से ही संभव थीं। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या संकेत? रेगिस्तान की गर्म हवा में खड़े वो पत्थर के पहाड़ किसी राजा की शक्ति का प्रतीक थे, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, वो बने थे एक और यात्रा के लिए, मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि यह ट्रांसफॉर्मेशन थी, शरीर से आत्मा में, पृथ्वी से तारों की ओर। और पिरामिड वो थे इस यात्रा के वाहन। हर पिरामिड का आकार, उसका कोण, उसकी दिशा, सब कुछ एक खास स्पिरिचुअल ज्योमेट्री पर आधारित था। पिरामिड की नुकीली चोटी, द एपेक्स, धरती को आकाश से जोड़ती थी। ऐसा माना जाता था कि यहां से राजा की आत्मा अपने स्वर्गीय देवता रा, सूर्य देवता के पास उड़ती थी। हर पत्थर एक कदम था उस सीढ़ी का जो आत्मा को ऊपर ले जाती थी। इसलिए इन्हें कहा गया स्टेयरवे टू द स्टार्स। पिरामिड के भीतर की सुरंगें और रास्ते ऐसे बनाए गए थे कि वे ओराइन बेल्ट और सिरियस जैसे
तारों की दिशा में खुलते थे। क्यों? क्योंकि यही तारे थे आत्मा के मार्गदर्शक, कॉस्मिक जीपीएस। और राजा अकेला नहीं जाता था, उसके साथ रखी जाती थी बुक ऑफ द डेड की सीक्रेट स्क्रोल्स, शरीर को संरक्षित करने वाली ममिफिकेशन, और वो मंत्र जिन्हें सिर्फ प्रीस्ट डोम जानता था। कहा जाता है अगर आत्मा ने सही रास्ता न पकड़ा तो वो खो जाती थी, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो वह इमॉर्टल बन जाती थी। और यही था उद्देश्य, सिर्फ राजा को अमर बनाना नहीं, बल्कि यह दिखाना कि इंसान अगर चाहे तो देवता बन सकता है। बाहर की विशालता चकित करती है, लेकिन असली रहस्य पिरामिड के भीतर है। संकरी, ठंडी और अंधेरे में डूबी हुई वो सुरंगें जिनके भीतर सिर्फ पत्थरों की गूंज है और इतिहास की सांसें। द डिसेंडिंग पैसेज, एक झुकी हुई सुरंग जो जमीन के अंदर जाती है, जैसे किसी और ही दुनिया की ओर। द क्वींस चेंबर, एक ऐसा कक्ष जिसका उद्देश्य आज तक नहीं समझा गया। वहां कोई शव नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ खामोशी। कुछ विद्वान कहते हैं यह एक रेजोनेंस चेंबर था, जहां ध्वनि की कंपन से आत्मा को ऊपर भेजा जाता था। द ग्रैंड गैलरी, एक ऊंची पत्थर की सुरंग, इतनी सटीकता से बनी कि उसमें गूंजने वाली आवाज हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है। क्या यह सिर्फ वास्तुशिल्प था या कोई प्राचीन सोनिक टेक्नोलॉजी? और फिर आता है द किंग्स चेंबर। मध्य में पड़ा है एक खाली ग्रेनाइट का सार्कोफेगस, बिल्कुल खाली। कोई शव नहीं, कोई वस्त्र नहीं, बस पत्थर और रहस्य। यह कक्ष इतना सटीक रूप से डिजाइन किया गया है कि वैज्ञानिक मानते हैं यह एक रेजोनेंट बॉक्स है, एक ऐसा स्थान जहां कंपनी ऊर्जा में बदल सकती थी। कुछ मानते हैं कि यह कक्ष सिर्फ अंतिम विश्राम के लिए नहीं था, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था। एक ऐसी जगह जहां शरीर को छोड़कर आत्मा एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करती थी। और सबसे रहस्यमयी बात, आज भी पिरामिड में ऐसे कक्ष मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं खोल पाए। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने मून इमेजिंग टेक्नोलॉजी से गीजा के महान पिरामिड में एक विशाल हिडन वॉइड खोजा। एक कक्ष जो आज तक सील है और जिसका कोई द्वार, कोई रास्ता छाप नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत में भी पिरामिड नुमा मंदिर है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, कोंकण के काटसिद्धेश्वर मंदिर या बौद्ध स्तूप, इनकी संरचना भी ऊर्जा, दिशा और चेतना पर आधारित है। क्या ये सिर्फ संयोग है या दुनिया भर में फैली एक प्राचीन वैश्विक चेतना का प्रमाण? रेगिस्तान की रेत पर खड़े वो पत्थर सिर्फ इतिहास नहीं है, वो हैं समय से भी पुरानी यादें। पिरामिड बने थे राजा के लिए, लेकिन रह गए सबके लिए। एक रहस्य, एक प्रश्न, एक दर्पण। क्या ये सिर्फ समाधियां हैं या विज्ञान, आध्यात्म और ब्रह्मांड के बीच छुपी कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी? क्या ये चुप है या हम ही अब तक सुन नहीं पाए? हर पत्थर में एक कथा है, हर दिशा में एक संकेत और हर सुरंग में एक सवाल। शायद जवाब वहां है, पर हमें खुद को तैयार करना होगा समझने के लिए वो ज्ञान जो पिरामिड ने हजारों सालों से चुपचाप संभाल कर रखा है। क्योंकि पिरामिड सिर्फ अतीत नहीं, वो भविष्य का आईना है।